माई सेल्फ महेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रोक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। आप लोग कैसे हैं? आई होप टू सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए आपके नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी भी हिंदी में घनत्व बोलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कई लोग। तो डेंसिटी जनरली जब भी डेंसिटी की बात होती है तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं डेंसिटी होता क्या है। तो हम लोग जनरली ये जानते हैं कि डेंसिटी आपका जो होता है ये होता है मास अपन वॉल्यूम, राइट। मतलब कोई सबस्टेंस कोई भी आप एक चाहे आप मेटल ले लो या नॉन मेटल ले लो, कोई भी सबस्टेंसेस अगर बात करें तो जनरली उसका मास और उसका वॉल्यूम अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं तो हम डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम substances appear to be heavy whereas are light। मतलब ये कि कुछ सबस्टेंस हम लोग के आसपास ऐसे होते हैं जो कि बहुत हैवी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, आयरन इज हैवियर देन एल्युमिनियम। आपका जो लोहा होता है एल्युमिनियम से हल्का होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। और अगर वाटर की टर्म में बात करें तो वाटर इज हैवियर देन द अल्कोहल। और अगर वाटर जो आपका होता है पानी, वो अल्कोहल के कंपेरिजन क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है, in physics we describe the lightness or heaviness of different uh, substance by using the word density। ठीक, तो इसमें इस टॉपिक में हम जनरली लाइटनेस मतलब कोई चीज़ कितनी हल्की होगी या भारी होगी उसको किसी भी सबस्टेंस का उसके टर्म में हम लोग डेंसिटी के टर्म में इसको आगे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स किसी भी सबस्टेंस का डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में मास को डिफाइन करता है। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितना जितना उसका मास होगा वो आपकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। ठीक है, तो आपका जनरल फार्मूला बन गया डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस, राइट। तो द फार्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस कैन आल्सो बी रिटन एज डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, जैसा कि भी हमने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। इट मीन्स हम लोग जानते हैं कि जब भी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो हम मास को जनरली एसआई यूनिट में जब भी ना पाए तो किलोग्राम में लेते हैं और वॉल्यूम को हम लोग क्यूबिक मीटर में लेते हैं। ठीक, अब यहाँ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर क्यों लेते हैं इसका भी थोड़ा सा हम लोग आप लोग जानते हैं, फिर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम एक्चुअली जब भी वॉल्यूम की बात होती है तो हम लोग 3 डायमेंशन की बात करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक, तो जब भी वॉल्यूम निकला है तो तीनों डायमेंशन की बात होती है। तो वॉल्यूम का अगर हम लोग यूनिट के टर्म में बात करें तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की यूनिट मीटर में होता है, सॉरी। देयरफॉर आपका वॉल्यूम का जो यूनिट होगा क्या होगा, क्यूबिक मीटर। ठीक, मीटर होगा। ठीक है, आगे सो द एसआई यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर अब हम एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक, जिसको हम लोग जनरली शॉर्ट टर्म में क्या लिखते हैं, किलोग्राम अपान मीटर क्यूब। हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ है आपका। या इसको हम लोग किलोग्राम इंटू m⁻³ भी कर सकते हैं। ठीक, द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ सम कॉमन सबस्टेंस इन एसआई यूनिट्स आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे कॉमन सबस्टेंस होते हैं जिनका डेंसिटी आपके टेबल में दिया हुआ है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि वाटर का आपको जो डेंसिटी है वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो आपको वाटर का डेंसिटी जनरली में बोला आपको दिमाग में होना चाहिए, जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इसका डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक होता है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, जैसे आपका कार्क हो गया, इसका डेंसिटी होता है 240 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको अगर हम लोग 10 की पावर में दिखाना चाहें तो आपका हो जाएगा 0.24 इंटू 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वुड का होता है 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या 0.8 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। आइस का होता है 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये आपका हो जाएगा 0.92 इंटू 10³ किलोग्राम क्यूबिक मीटर। ठीक, इसी प्रकार से हम ग्लास का देख सकते हैं। ग्लास भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसका होता है जनरली 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या 2.5 इंटू 10³ किलोग्राम क्यूबिक मीटर। ठीक,
आयरन का भी होता है 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से आपका मरकरी और गोल्ड का दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मैंने बोला बाई सीइंग दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर वी मीन दैट द मास ऑफ 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम। इट मीन्स यहाँ पे ये कहना चाहता है, अगर हम लोग वाटर की डेंसिटी की बात करें, इट मीन्स अगर हम बैलूम वाटर के बैलूम हम 1 क्यूबिक मीटर ले लें, मतलब लेंथ विथ और हाइट वाइज अगर हम उसका बैलूम कंसीडर करें तो 1 क्यूबिक मीटर ले लें और उसका मास 1000 किलोग्राम होगा उस केस में, ठीक है। उस केस में अगर हम लोग 1 क्यूबिक मीटर बैलूम का वाटर का मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1000 किलोग्राम होगा। तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर बैलूम का जो आपका मास होगा वो क्या हो जाएगा 1000 पे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी डेंसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी टर्म में आगे। जनरली अब इसी टर्म में आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ डेंसिटी। जैसे मैंने आपसे बताया कि देखा जाए तो आपका डेंसिटी वाइज ये जो आपका यूनिट है वो बहुत बिग माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर की बात हो रही है। और जैसे वाटर के टर्म में बात करें तो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर है। तो कभी कभी कुछ जगह हमको इसके छोटे यूनिट्स भी यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उस छोटे यूनिट को अगर हम लोग दूसरी यूनिट की बात की जाए डेंसिटी के, तो आपका हो जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक। मैं इसको आपका हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, ये रहा आपका। देखिएगा यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, सॉरी जस्ट होल्ड। आप ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ आपका यहाँ पे। तो आपका ये दिख रहा है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज आल्सो यूज, ठीक। तो इसको अगर हम इन शॉर्ट में लिखें तो ये आपका क्या हो जाएगा ग्राम जी अपन सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, या हम इसको जी इन सी एम पावर -3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे को इन्होंने नेक्स्ट टेबल आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट टेबल में ये दिख रहा है कि इन्होंने जो ऊपर डेंसिटी दी हुई थी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, इन्होंने इसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। आते हैं अब आपका थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट कवर हो गया है। एक न्यूमेरिकल इस पर कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है द मास ऑफ द 2 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टील इज 15,600 kg। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टील इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट मतलब आपको इसमें क्या तो किस में निकालना होगा, यहाँ पे आपको जो डेंसिटी निकालना होगा वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में निकालना होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। वी नो डेट डेंसिटी क्या होता है आपका मास अपन वॉल्यूम होता है। यहाँ पे मास आपका ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 15,600 kg है, और वॉल्यूम दिया है आपका 2 क्यूबिक मीटर, ठीक। तो अगर इन दोनों को हम इसको डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे, ये आएगा आपका 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, राइट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टील क्या हो जाएगी 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये आपका क्या हो गया डेंसिटी निकलेगी, ठीक। चलिए इसे में आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम हैज ए वॉल्यूम ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 ग्राम है और इसका वॉल्यूम 20 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक। स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। साथ में भी बोल रहा है एक तो पहले आपको इसका डेंसिटी निकालना है, और आपको इसमें दे दिया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, ठीक। साथ में आपसे ये भी पूछ रहा है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वाटर पे सिंक करेगा फ्लोट करेगा, राइट। इट मीन्स वो आपको इसमें बताना है कि वो पानी में डूब जाएगा या आपका तैरता रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले हम डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी जो आता है उसके बाद वो डेंसिटी को हम वाटर के डेंसिटी से क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं। अगर वो वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स क्या होगा वो सिंक कर जाएगा, इट मीन डूब जाएगा।
और अगर वाटर डेंसिटी से कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका तैरता रहेगा। ठीक, तो चलिए आइए डेंसिटी निकालते हैं। वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में देखिए आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया है, 50 ग्राम दिया है। ठीक, और वॉल्यूम दिया है मास का कितना, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम इस वैल्यू को पुट करके डेंसिटी निकाल लेंगे। डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, मास यहाँ 50 है तो 50 ग्राम हो गया, अपान में क्या कर देंगे डिवाइड में वॉल्यूम जो कि 20 है। तो इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, दिस इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आपसे इसने बोला है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट उसकी डेंसिटी कितने आ गई, 2.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये आपको डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया था, 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है, 2.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो इससे क्या एक बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा आपका, वाटर में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, इट मीन डूब जाएगा। और यही अगर सपोज इसकी डेंसिटी आपकी 1 से कम, सपोज 0.5, 0.6 या 0.99 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी होता है, तो ये आपका क्या होता, फ्लोट करता है। क्यों, क्योंकि इस केस में इसका वॉल्यूम जो होता है आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी टू दैट ऑफ द वाटर। मतलब यहाँ पे अगर हम किसी भी सब्सटेंस के रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो हमेशा उसकी डेंसिटी का कंपेरिजन किसके डेंसिटी से करेंगे, वाटर की डेंसिटी से उसका कंपेरिजन करेंगे। चलिए, तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। इट मीन्स अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको डेंसिटी निकालना होगा तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग जनरली जानते हैं, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। ठीक, वी नो डैट द डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ द वॉल्यूम। हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ द वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हम दोनों के डेंसिटी का फार्मूला पुट करेंगे, इट मीन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर पुट करेंगे। तो आपका फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल फार्मूला हो जाएगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर, अपान में क्या आएगा, मास ऑफ द वाटर। अब ये फार्मूला आया कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखो, अगर हम यहाँ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस रखेंगे तो क्या आएगा, मास ऑफ द सब्सटेंसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस, और नीचे अगर रखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर तो क्या होगा, मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर आपका ऊपर चला गया, राइट। तो इस प्रकार से आपका फाइनल फार्मूला बन जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू मास ऑफ द वाटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को फार्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम रिलेटिव आगे बढ़ते हैं, दिस रिलेशन गिव अस द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन क्या आ जाएगा, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस टू द मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक, ये कब किस केस में होगा, उस केस में जब आपका कि जब दोनों सब्सटेंसेस मतलब आपका वाटर और सब्सटेंस दोनों वॉल्यूम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब ये दोनों के इक्वल हो जाए तो ऑब्वियसली दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंसेस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। फिर से सुनिए, ये फार्मूला कब बनेगा, मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फार्मूले के लिए आप इस केस को ध्यान से देखिए जो मैंने आप हाईलाइट किया है। ये है, इफ़ वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ वाटर देन टू वॉल्यूम फैक्टर्स ऑफ द एबव रिलेशन कैंसिल आउट। उस केस में आपका क्या हो, दोनों वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तब ये फार्मूला आपका बनेगा जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस रिलेटिव टू द मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक, ये तो भाई आपसे मैंने डिस्कस किया ही था। नेक्स्ट आपको एक हाईलाइट किया वो दिख रहा है, डेफिनेशन ये है, एच द रिलेटिव डेंसिटी इज ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज मासेज, इट हैज़ नो यूनिट्स। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी किसी ऐसे सब्सटेंस के निकालें जो कि दोनों सब्सटेंस सिमिलर हो, इट मीन्स दोनों आयरन हो, जैसे दोनों आयरन हो,
या दोनों एल्युमिनियम हो, दोनों के अगर सेम क्वांटिटी के होंगे तो इस केस में क्या होगा आपका, उसका यूनिट आपका क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसेस आपका दोनों सेम हो जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा आपका, डेंसिटी दोनों की डेंसिटी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपको नीचे एक टेबल दिख रहा है जो कि दिया है रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ द सम कॉमन सबस्टेंसेस। जैसे इसमें कार का दिया है रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया, 0.24, वुड का दिया है 0.8, आइस का दिया है 0.92। सिमिलरली आपका इसी प्रकार से आयरन का दिया है 7.8, मरकरी का दिया है 13.6 और गोल्ड का दिया 19.3। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस एक्सप्रेस द हेवीनेस ऑफ द सबस्टेंस इन कंपेरिजन ऑफ द वाटर। ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ हमको ये भी दिख रहा है, अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को हैवीनेस और या लाइटनेस के टर्म में अगर कंपेरिजन करें तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कि किसी भी सबस्टेंस का रिलेटिव डेंसिटी जो होगा वो क्या एक्सप्रेस करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा हैवीनेस, मतलब कितना वो भारी है, किसके कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में। ठीक, तो जनरली हम लोग एक एग्जांपल अगर ले लें, अगर कोई आपसे बोले कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ द आयरन इज 7.8 टाइम्स एज हैवी एज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपका आयरन होगा वो वाटर के कंपेरिजन में 7.8 टाइम्स क्या होगा, उससे ज़्यादा हैवी होगा। कब? जब दोनों का दोनों का वॉल्यूम क्या रहे आपका, सेम रहे। ठीक, नेक्स्ट इसी पे बेस पे हम एक और भी फिनोमेना बता सकते हैं जो कि आपका दिया है नीचे। रिलेटिव डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है किसी भी सबस्टेंस का अगर एक्यूरेट आपको डेंसिटी निकालना होगा तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड माना गया है। ठीक है, चलिए इसी टर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ नीचे आपको, प्रॉब्लम दिया है जिसमें दिया है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 × 10³ किलोग्राम क्यूबिक मीटर, देन आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको, हम लोग जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सिल्वर ऑलरेडी दिया है 10.8, डेंसिटी ऑफ द सिल्वर आपको निकालना है। और डेंसिटी ऑफ वाटर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको याद रखना पड़ेगा, देखिए इस क्वेश्चन दिया नहीं है तो ये होता है 1 × 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक, तो यहाँ पे हमने रिलेटिव डेंसिटी रख दिया 10.8, डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको निकालना है और अपान में 1 × 10³ हो गया। ठीक, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सिल्वर कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10.8 इंटू 1 × 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये आपका क्या हो गया, 10.8 इंटू 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक, थस द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इन SI यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 10.8 इंटू 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक, इसको हम लोग अगर हम पूरा अगर 1000 से इसको इंटू कर दें तो आपका आ जाएगा 10,800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस कैन बी ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग इट्स रिलेटिव डेंसिटी बाई द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, आपके इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका द प्रॉब्लम ऑफ द सॉलिड ऑफ ए मास 500 ग्राम इज 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, व्हाट इज विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो देखिए पहले हम लोग इसमें निकाल लेते हैं डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। मास आपको इस क्वेश्चन में 500 ग्राम दिया है और वॉल्यूम ऑलरेडी 350 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, दोनों डिवाइड करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 1.42 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। राइट, नेक्स्ट आपको निकालना है व्हाट विल द मास ऑफ द वाटर, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ द वाटर। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगा देंगे, डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक, डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1 ग्राम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हर कोई भी यूनिट है, सब क्वेश्चन में आपको ग्राम में दिया है। ठीक, मास ऑफ द वाटर आपको निकालना है,
वॉल्यूम ऑफ द वाटर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में शुरुआत में मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से मास ऑफ द वाटर निकालेंगे, क्या होगा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 350, तो ये आ जाएगा 350 ग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कैसे आएगा, ये आएगा डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड में क्वेश्चन निकाल लिया है 1.42, ये देखिए निकाल लिया है। और डेंसिटी ऑफ द वाटर हम लोग जानते ही हैं कितना, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। दोनों पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, जो कि क्या आएगा 1.42। अब देखो यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी में यहाँ तो दोनों में डेंसिटी की यूनिट सेम है, क्यूबिक क्यूबिक तो आपका कट गया। तो जब भी रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे उस केस में आपका क्या होगा, हमेशा उसका यूनिट नो यूनिट आएगा, क्यों, क्योंकि सारे यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, आपसे पूछ रहा है तो व्हाट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर, ये वाटर में फ्लोट करेगा सिंक करेगा। फिर से देखिए आपका सॉलिड है, सॉलिड का डेंसिटी 1.42 है, जो कि वाटर से ज़्यादा है। वाटर का कितना होता है आपका 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो ऑब्वियसली ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन कुछ दिख रहा होगा पिक में, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद हमको आपको इसको क्या क्या आपके आंसर्स हैं उसको हमको बताने हैं। सपोज अगर किसी के आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो हमको व्हाट्सएप पे पिंग करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।